कुश जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी कृपा से आपके बताए और समझाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं, परंतु मैं अपने निजी जनों को उनकी छोटी से छोटी भूल पर भी अपने आप उनको टोकने लग जाता हूं। फिर कुछ दिन बाद वही गलती मेरे से खुद से हो जाती है और मैं गिर जाता हूं। फिर मन में बहुत जलन होती है, भजन में बाधा नाम होती जप है। करो, नाम जप करो, अध्यात्म शक्ति बढ़ाओ। जितना अध्यात्म शक्ति बढ़ाओगे उतना ही आपकी बुद्धि काम करेगी ठीक, और ठीक बुद्धि काम करेगी तो ये सब छोटी छोटी बातों से आप ऊपर निकल जाएंगे। वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, नाना प्रकार की निगेटिव विचारों की धाराएं चलती रहती, जिसमें कभी चिंता, कभी शोक, कभी हर्ष, कभी ऐसे। कब तक हम इन छोटी छोटी माया के विकारों में बंधे रहेंगे? थोड़ा ऊपर उठो। ये समुद्र है, चिंताओं का समुद्र है। चिंताओं के समुद्र से पार होना है तो जहाज पे बैठ जाओ। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, चिंता शोक समुद्र संसार से पार हो गए। खूब नाम जप करो, देखो आप में कितना ज्ञान जागृत होता है। आपकी बुद्धि कैसी परम पवित्र सब विकारों को हटाती चली जाएगी। और नाम जप नहीं तो बातों से माया नहीं विजय की जा सकती। बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, ये बहुत प्रबल है। भजन बल से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो रोज नियम बनाओ, 10,000 नाम, 20,000 नाम, 30,000 नाम ऐसे काउंटर से गिन करके जपो तो एक हमें खुशी होगी कि कल हमने 15 जपा था, आज 16 जपा, आज 16 जपा, कल 17 जपूंगा। तो ऐसे जब हम नाम जब बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर अध्यात्म शक्ति बढ़ती है, और उस अध्यात्म शक्ति से ही हम माया पर विजय प्राप्त करते हैं। पीयूष वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान सब भक्तों के लिए समान है तब दर्शन के समय अलग अलग प्रकार के अनुभव या अवस्थाएं या व्यवस्थाएं आपकी मांग, आपकी मांग, आप जैसी मांग करोगे वैसा। आपको भगवान मेरी माँ के रूप में आओ, भगवान जगदम्बा बन गए, दुर्गा बन गए। जब जहां जैसे भक्तों ने मांग की या भक्तों को आवश्यकता हुई, भगवान वैसा रूप धारण कर लिए। अब प्रहलाद जी के लिए भयंकर रूप की आवश्यकता थी, क्योंकि भयंकर बलवान त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, तो नरसिंह रूप धारण किया, फाड़ के फेंक दिया। जब जिस समय भक्त को जो आवश्यकता पड़ी या जैसी भावना रही, भगवान ने वैसा रूप धारण कर लिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जैसे हम भावना से युक्त होते हैं वैसे ही हमें भगवान दिखाई देते हैं, या जैसी भक्त को आवश्यकता पड़ी भगवान वैसा रूप धारण कर लेते हैं। इसमें भगवान वो एक ही है, लेकिन हम जैसा रूप चाहेंगे वैसा रूप। सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान है ना, तो हमारी भावना है कि भगवान काश अगर हमारे बालक होते। तो देखो नंद यशोदा के बालक बने, देवकी वसुदेव जी के बालक बने, कौशल्या दशरथ जी के बालक बने। भगवान हमारे यार होते तो भगवान कितने उपासकों के मित्र बने। भगवान मेरे पिता होते जो हमें प्यार करते, तो भगवान पिता की तरह प्यार करेंगे। जैसा हम भाव करें वैसा भगवान है। भगवान कैसे? हमारी भावना जैसी वैसे भगवान। भगवान को आज तक कोई ये नहीं कह पाया कि भगवान इतने और ऐसे, क्योंकि इतने नहीं कह सकते, अनंत है। ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि सर्वरूप है। तो जैसी तुम भावना करोगे वह, निराकार तो निराकार, साकार तो साकार, सगुण तो सगुण, निर्गुण तो निर्गुण। जैसे तुम चाहो वैसे साक्षात्कार कर लो। भगवान कैसे? जैसे तुम चाहोगे वैसे। समझ पा रहे हो आप? जिंदर कौल जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1993 से नाम सिमरन वाहेगुरु जी का सिमरन करती हूँ, अंदर चलता भी है पर अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। क्या? अरे जन्म जन्म लग जाते हैं। अभी पहले विकारों को नष्ट करने की सोचो, कोई विकार ना रहे। हमारा काम केवल एक है कि 24 घंटे में निरंतर भगवत स्वरूप का स्मरण। उन्हीं को श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को वाहेगुरु कहते हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं। अलग अलग भावों से उच्चारण होता है। ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। जो गुरु साहब के
करुणा में पल रहे वो सब वाहे गुरु उसी परमात्मा को कहते, कोई दूसरा थोड़ी, एक ही परमात्मा है, वही अकाल पुरुष है, वही परम पुरुष है। तो जब हम ये नियम ले ले कि हमारा एक काम है कि चिंतन नहीं छूटना चाहिए, अब आप इस कसौटी पे कसो अपने को, और इतनी व्याकुलता हो जाए जब वाहे गुरु की प्राप्ति की कि जैसे प्यासे हम हों, हमें कोई रबड़ी पिलावे तो हमें लगेगा पानी पिलाओ, रबड़ी नहीं। जैसे हमें श्वास चाहिए जल में डुबो देने पर हमें श्वास, ऐसे हमें परमात्मा चाहिए। जब ऐसी व्याकुलता हो जाएगी तब मिल जाएंगे। जब हमारी इतनी व्याकुलता होगी कि अब हम परमात्मा के बिना जिया नहीं जाता, तो वो तुम्हारे अंदर ही बैठे हैं, वो तुम्हारी व्याकुलता को देख रहे हैं और वो निश्चित तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा। अभी अपनी कमी को ठीक करो, अपनी चाहतों को मिटाओ। जब सब चाहतें मिट जाती हैं, एक चाहत रह जाती है परमात्मा की, और उस चाहत में हम परम व्याकुल हो जाते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है।